यज्ञ धूम का प्रतीक है, ऐसी स्थापना है भारतीय समाजशास्त्र मूलाधार के लेखक डॉक्टर फतेह सिंह जी की। ये वाला नहीं, शिवलिंग। मैंने हेडिंग दिया है, आओ हम अपने अंदर शिवलिंग पहचाने। नेक्स्ट। ये शिवलिंग क्या है, हमारे अंदर कैसे ये उद्भूत हो सकता है, स्वयंभू हो सकता है, इसको जानने से पहले हम ये सोचें, क्या हम मात्र एक शरीर हैं? तो वेद जवाब देता है कि नहीं, मनुष्य जो है मात्र शरीर नहीं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोश से युक्त है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, ये मनुष्य का शरीर जो है 8 चक्र 9 दरवाजों वाली अयोध्यापुरी है। इसका एक चित्र ये मुझे मिला था, इसमें जो ये है, ये कोश बताते हैं, मनुष्य बैठा है, बीच में चक्र है, और यह शरीर जो है ब्रह्म का पुर है, इसलिए इसे पुरुष भी कहा जाता है। और ये पुरुष हर पल यज्ञ करता है, विकसित होता रहता है, इसीलिए इसको ब्रह्म कहा गया है। तो यज्ञ जो कर रहा है, वस्तुतः वो यज्ञ, जैसा अभी अनिता जी ने बताया, ये तो हमने उसको द्रव्य डाल करके और बताया, आहुति प्रदान करके, लेकिन वास्तविक यज्ञ वो कह भी गई थी कि जो मन से जाना जाए वो यज्ञ है। वेद जिसको सबसे अधिक महत्व देता है, वह तो मन से ज्ञातव्य है। केवल मुग्ध लोग ही कुत्ते, गाय अथवा अन्य उपकरणों से यज्ञ करते हैं। तो वास्तविक यज्ञ जो है वो मन के द्वारा ज्ञातव्य है, जाना जाता है। नेक्स्ट, कहाँ हो रहा है ये यज्ञ? ये यज्ञ हमारे शरीर में प्रतिपल हो रहा है, हमारे कण कण में समाया हुआ है। और वस्तुतः ये यज्ञ क्या है? ये हमारे शरीर में हमारा स्पर्शन, श्वसन, दर्शन, श्रवण आदि की जो शक्तियां हैं, ये हमारी अंतः देवता जो अपने नाना कर्मों के रूप में यज्ञ करती हैं। ऋग्वेद कह रहा है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, समय कम है इसलिए ज्यादा नहीं एलोबरेट करेंगे। तो हमारे विभिन्न कोशों के स्तर पर होने वाले यज्ञ क्या है? अन्नमय यज्ञ में हम किसकी आहुति देते हैं? अन्न तत्व की, ये हमारा स्थूलतम यज्ञ है। प्राणमय कोश में जो हम प्राण तत्व की आहुति देते हैं, ये सूक्ष्म यज्ञ है। मनोमय में हम मनस तत्व की आहुति देते हैं, ये सूक्ष्मतम यज्ञ है। और इसी प्रकार जो भगवत गीता कहती है कि ये यज्ञ जो है ब्रह्म के मुख में प्रसार पाए हुए हैं, इनको तुम कर्मज समझो। देखिए, और वस्तुतः ये सारे जो यज्ञ हैं एक व्यापक यज्ञ के अंग मात्र हैं, जिसको इस शरीर में निवास करने वाला पुरुष या ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, वही करता है। तो इसलिए वह पुरुष भी यज्ञ है, वह ब्रह्म वह भी यज्ञ है, और ब्रह्म जो है यज्ञ भी ब्रह्म है। यज्ञो वही ब्रह्म, इस तरीके की उक्तियां दोनों के रूप में मिलती हैं। नेक्स्ट, तो वास्तविक यज्ञ का वास्तविक कर्ता और हवि और माध्यम क्या हुआ? गीता में कहा गया है, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं वो सब ही जो है यज्ञ है। ब्रह्म के पास ब्रह्म ही कर रहा है, ब्रह्म ही हवि है, ब्रह्म ही सब कुछ है। और ब्रह्म कर्म समाधि के द्वारा जो है हम उस ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? ब्रह्म या पुरुष ही यज्ञ है और ब्रह्म ही हवि है। ब्रह्म कर्म समाधि के द्वारा इसे संपादित करना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये जो अभी जो अनिता जी ने बताया, ये जो यज्ञ है ये वेदी पे प्रदीप्त होने वाले अग्नि में जो द्रव्य यज्ञ किया जाता है और ये उसका प्रतीक है। इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथों में जितने भी यज्ञ के जो उपकरण हैं उनका समीकरण मनुष्य के विभिन्न अंगों के साथ किया गया है। तो ये सिद्ध हुआ कि यज्ञ प्रथा एक प्रकार से प्रतीक उपासना है। ब्रह्म ही यज्ञ है। हमारे शरीर के भीतर ब्रह्म रूपी
अग्नि की ज्योति प्रदीप्त हो रही है, जो कि उपनिषद के अनुसार हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में क्रमशः जठराग्नि, दर्शनाग्नि और ज्ञानाग्नि के रूप में व्यक्त होती है। और इस अग्नि में हम शरीरस्थ यज्ञों में अन्न आदि की आहुतियां प्रदान करते हैं। और ये यज्ञ वेदी पर प्रदीप्त होने वाला जो यज्ञ है वो भी जो हम आहुतियां दर्शनाग्नि वगैरह में देते हैं, वो अन्नादि की आहुतियों के द्वारा उनको हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार ये यज्ञ प्रथा एक प्रकार की प्रतीक उपासना है, जिसमें हम अपने ब्रह्म की ही पूजा करते हैं। जब हमारा जीवन जटिल होने लगा तो जो है शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। शिवलिंग को प्रतीक के रूप में हमने किया यज्ञ को। थोड़ा पानी देना। तो पीछे यज्ञ जो है प्रतीक बताया। और जब जीवन हमारा इतना जटिल हो गया कि हम जो है या हवन कुंड बना करके उसमें हवन करने में भी समर्थ नहीं रहे, तो जो है हमें एक धातु का, पत्थर का प्रतीक बनाना ज्यादा उपयुक्त लगा। और उस यज्ञ वेदी को हमने जो है शिवलिंग के रूप में स्थापित किया। शिवलिंग जो है अग्नि की ज्योति का जो प्रतीक है। नेक्स्ट, अब अग्नि की ज्योति का क्यों प्रतीक है, इसके बारे में डॉक्टर फतेह सिंह जी कहते हैं कि देखिए, रुद्र, शर्व, पशुपति, ईशान, उग्र, भव, अशनि और महादेव पुराणों में शिव के नाम हैं और ब्राह्मण ग्रंथों में अग्नि के नाम हैं। शिवोपासना में अग्नि मंत्रों का ही प्रयोग होता है। और भस्म लगाते समय, ठीक है, इससे पता चल गया कि शिवलिंग है। नेक्स्ट, जो भस्म अग्नि जो है त्रिपदस्थ है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में है, तो उसकी त्रिपदस्थता के द्योतक के रूप में भस्म लगाई जाती है, त्रिपुंड धारण किया जाता है। और वो चूंकि ये अग्नि पूजा ही है, इसलिए भस्म लगाई जाती है, नहीं तो कोई दूसरी चीज लगाते, त्रिपुंड लगाते समय। नेक्स्ट, इससे ऊपर तो हमें करना क्या है, खैर वो जो चित्र था लास्ट वाला, हमें क्या करना है, नमः शिवाय करना है। इससे ऊपर वाली स्लाइड दिख रही है। तो नमः शिवाय करने के लिए क्या है कि हम अपने अंदर शिव ज्योति को पहचाने, नमः साधना प्रारंभ करें। नमः साधना का मतलब है स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़े। ये हमारी नमः साधना है। वेद में नमः ते विधेम, नमः ते उक्तिम विधेम। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने, मुझे पिताजी ने ऐसा बताया था कि इससे, इनके से पूर्व जो है नमस्ते नहीं हुआ करता था। इन्होंने बताया कि नमस्ते का प्रयोग करिए। और नमस्ते का जब हम यूं हाथ जोड़ते हैं तो ये अपने आप में प्रतीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़िए। ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है। नमस्ते ये एक अपने आप में वैदिक संदेश है, लेकिन अब हमने इसको तो छोड़ दिया, हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वगैरह करने लगे। खैर, तो अब से जो है हम अन्नमय कोश में प्रज्ञान रूप अग्नि को समृद्ध करेंगे और उसमें सदाचरण रूप हवि की आहुति देंगे, तो स्वयं शिव हमारे अंदर अवतरित होंगे। इसलिए शिव को स्वयंभू कहा जाता है। शिवलिंग को, शिवलिंग जो है स्वयंभू होते हैं, बनते बनाते नहीं, अब तो हम उनको बनाने लगे हैं। एक्चुअल में शिव स्वयंभू हैं। तो हमें इस तरीके से साधना करनी। धन्यवाद। जिन्होंने सबसे पहले शिव की मूर्ति बनाई, सबसे पहले शिव की मूर्ति जिन्होंने बनाई, वो ऐसे मूर्तियां बना करके और अपने कंधे पर डाल करके घूमते थे। भारशिव वंश, भारशिव वंश, वंश, अच्छा।